मेरे साथ ऐसी एक बाहिम्मत खातून मौजूद है। अपने हस्बैंड को रिक्शा चलाते देखते हुए इनका दिल बहुत दुखता था। इन्होंने आर्टिफिशियल प्लेट्स का काम शुरू कर दिया। हम इसको प्रॉपर कर रहे हैं तो हम 70-80 हज़ार रुपया 90 हज़ार, जिसको मैं सिर्फ सोचती थी कि काश मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए कर सकूं, आज मैं अपने घर बैठ के कर रही हूं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर किसी को ये फेस करना पड़ता है और उन सब की तरह मुझे भी बहुत सा फेस करना पड़ा। लेकिन मैंने तब भी कहा कि नहीं, मैंने ये करना है। जब हम भूखे रहते थे हमें कोई नहीं खाने को देता, जब हम खा रहे हैं तो दूसरों को क्या तकलीफ़ है। मुझे ये याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी वीडियो देखी थी ना, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे खड़ी थी। हालात ऐसे थे कि एक टाइम खाते थे, एक टाइम का गुजारा करते थे। मैंने अपना घर गिरवी रखा और मैंने मशीनें अपनी लगाई। कहते हैं कि अगर काम बढ़ता है तो कोई बाहर सेटअप लेंगे। मैंने कहा मेरी ये 2 मशीनें मेरे पास रहने दो, बाहर जितनी मर्जी जाके बना लो। मैं बैठती हूँ तो हस्बैंड खड़े हो जाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं तो बच्चे साथ करते हैं। प्रॉपर मुझे नहीं याद कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बैठ के इकट्ठे खाना कब खाया था। इस काम में मशीनें हमारी चल रही हैं फुल टाइम, लेकिन हम इसका ऑर्डर्स नहीं पूरे कर पा रहे। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ ऐसी एक बाहिम्मत खातून मौजूद है जिनका नाम हिना यासिर है। घर के कुछ हालात को मद्देनज़र रखते हुए और अपने हस्बैंड को रिक्शा चलाते देखते हुए इनका दिल बहुत दुखता था। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ करने की ठान ली। इन्होंने आर्टिफिशियल प्लेट्स का काम शुरू कर दिया और 2500 रुपये से इस काम का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह से लाख से 1.5 लाख राउंड अबाउट के कमा रही हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का करम। मुझे ये बताइएगा कि आज हमने अचानक छापा मारा, आप मुझे बताइएगा ये किस किस्म का बिजनेस है और आर्टिफिशियल प्लेट्स बनाती हैं, ये कब से शुरू किया आपने काम? मैंने ये 6 माह पहले काम स्टार्ट किया था। क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, क्या सोच में आया कि भाई मुझे यही काम करना है, मुझे यही मशीन लेनी है? बस भाई घर के मामलात कुछ ऐसे थे, हस्बैंड रिक्शा चलाते थे तो मैं 2 साल से इस काम की रिसर्च कर रही थी। घर बैठी यूट्यूब पे आइडियाज़ लेती रहती थी कि कौन सा काम करके मैं घर में बैठ के इनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत से आइडियाज़ देखे, लेकिन उसमें मुझे ये एक डिफरेंट लगा, मैंने इस पे काम स्टार्ट कर लिया। मुझे ये बताइएगा मेरी बहन के आपकी शादी को कितना अरसा गुजरा? 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह। 16 साल, माशाल्लाह से। कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ। बेहतर हो गया। आप 6 माह से ये काम कर रही हैं, तो हस्बैंड इस दौरान रिक्शा चलाते हैं या फिर वो सब छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अब रिक्शा सेल कर दिया। पहले वो नहीं एग्री थे इस काम के लिए। मैं इस काम को प्रॉपर मुझे करते 2 साल हो गए, घर में सेटअप लगाए 6 माह हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है अब आपने अपने हस्बैंड से कुछ शेयर करना हो या हस्बैंड अपनी वाइफ से शेयर करना हो या किसी ने भी किसी से कुछ शेयर करना हो, तो उसका कोई ना कोई इनिशियल स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना पड़ता है या किसी की सिफारिश डालनी पड़ती है या बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ उनकी बात माननी पड़ती है। क्या माइंड में आया जब आपने हस्बैंड से बात की, तो हस्बैंड के क्या रिएक्शंस थे आगे से जब आपने इस बिज़नेस के हवाले से बात की? भाई मुझे ये याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी वीडियो देखी थी ना, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे खड़ी थी। हालात ऐसे थे कि एक टाइम खाते थे, एक टाइम का गुजारा करते थे। रिक्शा भी चलाते थे, लेकिन गुजारा मुश्किल था आज के दौर में, आपको पता है। और रात का कोई 2:30-3 बजे का टाइम था। मैंने ऐसे सर्च करते करते वीडियो देखी, मैंने उसी टाइम जंप करके इनको उठाया कि ये देखो हमने ये काम स्टार्ट करना है। कहते सो जाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जेब में 1 रुपया सुबह के नाश्ते के लिए नहीं है। नींद में शायद कुछ देख लिया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह यहाँ जाना है। मैं सबसे पहले मंसूरा गई, अपने बेटे को साथ लिया, इनको मनाया, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मुझे ले जाओ, आप ना जाना, मैं बात होत कर रहूँगी। हम लोग गए ऑफिस में, उनसे बातचीत की, लेकिन जेब में हमारे पास वापसी का कराया भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने कहा मैंने ये करना है। मैंने फैमिली में बात की, इधर उधर कोशिश करती रही। एंड फिर मैंने इन्हीं को मनाया और इन्हीं को कहा कि नहीं, ये देखें, अगर हमारी ज़िंदगी बेहतर होनी है तो यहाँ से भी हो जाएगी, रिस्क ले लें। फिर मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपना ससुराल वाला पोर्शन जो था मैंने अपना वो गिरवी रखा और मैंने मशीनें अपनी लगाई। पहले मैं बना हुआ माल लेती थी लोहे वाली पुली बिलाल भाई से, वो मैं सेल करती थी। असद भाई हैं, बिलाल भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस फील्ड में। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इस काम का सोच लिया था या कर लिया कि भाई अब मैंने काम करना है तो यही करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी इस काम में? भाई जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तब मैंने 2500 के बने हुए 2 बैग लिए थे, बिल्कुल स्टार्ट। मैं घर लेके आई तो उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, जून का महीना था। मैंने अपने बेटे को कहा ये सेल करना, कहता मम्मा ये क्या है। मैंने उसको बताया 13 साल का मेरा बेटा है। ये कहते तुम पागल हो, तुम ले आई हो। तो फिर भी मैंने उसको भेजा, वो बारिश में गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसका कोई रिज़ल्ट लेके आएगा, लेकिन वो 2500 को उसने मुझे डबल करके उसी रात ला के दे दिया था और वहाँ से मेरी हिम्मत बनी।
मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इस काम को वसी करने के लिए कोशिश की, जब आपके हस्बैंड ने देख लिया कि नहीं बेगम ये तो काम बड़ा अच्छा है, चले रक्षा भी भेज देते हैं, फिर उसके बाद माइंड में क्या आया कि दोनों ने मिलकर इस काम को वसी किया? मज़ीद अब क्या प्लानिंग्स है आप लोगों की? इंशाल्लाह भाई अभी तो आज 2 मशीनें हैं। इंशाल्लाह मेरे 4 बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं बाबा हमारी एक अलग-अलग मशीन लगा के दें। और इसको जितना भी पिलाना है इसको पूरी फैमिली में ही पिलाना है, बाहर नहीं मैंने किसी को जाने देना। घर में मेरे साथ मैं खुद काम कर रही हूँ। कहते हैं कि अगर काम बढ़ता है तो कोई बाहर सेटअप लेंगे। मैंने कहा मेरी ये 2 मशीनें मेरे पास रहने दो, बाहर जितनी मर्जी जाके बना लो। ये मैंने अपने घर से नहीं जाने देना सेटअप। क्या बात है। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने ये तो बता दिया कि मैंने 2500 रुपये से इस कारोबार का आगाज़ किया और पहले दिन ही मुझे डबल रिस्पॉन्स इसका आ गया है। वैसे अब ये बताइएगा कि वो तो पहले दिन का रिस्पॉन्स था माशाल्लाह से, अब आपने 2 मशीनें लगा ली और आपका काम भी पहले से बहुत हद तक बेहतर हो चुका है। अब महाना कितना कमा लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस पे अगर हमारा काम चलता रहता है, मशीनों में अप डाउन होते रहते हैं, मशीनरी है कभी एक को मसला हो जाता है कभी उसको, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर कर रहे हैं तो हम 70-80 हज़ार रुपये 90 हज़ार जिसको मैं सिर्फ सोचती थी कि काश मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए कर सकूं, आज मैं अपने घर बैठ के कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ मिल के। क्या बात है। बहुत बाहिम्मत खातून है नाज़रीन हमारे साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत ना हारी। अपने हस्बैंड के रिक्शा चलाने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि वो तो रिक्शा चला रहे हैं मगर मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बेहतरी लेकर आऊँगी। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अब चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो गैर हों, चाहे वो नेबर्स में हों, लोगों की बातें होती रहती है। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि औरत ज़ात है, क्या काम कर रही हो बेटा, आप ये छोड़ दो काम। आपके हस्बैंड जब आपको इज़्ज़त की रोटी दे रहे हैं तो आपको क्यों बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्यों आपको ये कारोबार करने की ज़रूरत है? इस किस्म की तनकीद का निशाना बनी, कैसे फेस किया इन सबको? जी भाई मैं पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ, ज़ाहिर सी बात है ये तनकीद हर औरत पे हर लड़की पे उठाई जाती है। किसी भी फील्ड में चले जाएं हर किसी को ये फेस करना पड़ता है और उन सब की तरह मुझे भी बहुत सा फेस करना पड़ा। लेकिन मैंने तब भी कहा कि नहीं मैंने ये करना है। जब हम भूखे रहते थे मैं कोई नहीं खाने को देता, जब हम खा रहे हैं तो दूसरों को क्या तकलीफ़ है। अपने घर मेहनत करके खा रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह से 6 महीने आपके मुकम्मल हो चुके हैं इस काम में दबंग तरीके से एंट्री करते हुए, तो अब कैसा रिस्पॉन्स है आपका पहले दिन के निस्बत और अब की निस्बत? अब इसका रिस्पॉन्स ये है कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम खाना खा सकें, इजी होके फ्रेश होके बैठ के अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। मैं बैठती हूँ तो हस्बैंड खड़े हो जाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं तो बच्चे साथ करते हैं। प्रॉपर मुझे नहीं याद कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बैठ के इकट्ठे खाना कब खाया था। इस काम में मशीनें हमारी चल रही हैं फुल टाइम, लेकिन हम इसका ऑर्डर्स नहीं पूरे कर पा रहे। ये रूटीन है हमारी। चलिए अल्लाह पाक आपके काम में मज़ीद बेहतरी करे। और मुझे मेरी बहन ये बताइएगा कि बड़े ऐसे लोग हैं जो तनकीद करते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं। जो खावंद होते हैं वो ज़्यादातर अपनी बीवियों पे पाबंदी लगाते हैं कि नहीं जी आपने ये काम नहीं करना, आप सिर्फ घर में बैठे और आपने सिर्फ घर के कामों को ही देखना है। रोटी पका ली, खाना पका लिया, बच्चों को संभाल लिया। उसके बाद अगर कोई लड़की ऑफिशियल लाइफ अपनी गुजारना चाहती है तो वो मर्द शाना बशाना खड़े होना तो दूर की बात है, उनको इजाज़त भी नहीं देते। ख़ास तौर पर उन बहनों को, उन माओं को, उन बेटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो जिनके पास टैलेंट है, जो काम करना चाहती हैं मगर किसी न किसी वजह से वो पीछे हट जाती हैं? अपने आप की हिम्मत अगर आप में है, आप कर सकते हो तो आप ज़रूर उठो। मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ हर जगह उन्होंने कोऑपरेट किया। जहाँ जहाँ सब ने मुझे कहा कि नहीं ये गलत है, बहुत से लोगों ने मेरे से हट के उनको कहा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसकी सुन के घर आए, मुझे बताया। बाद में मैंने कहा कि अगर आपको इशू है तो मैं साइड पे हो जाती हूँ। कहते नहीं जब तुम्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हर जगह मैं उनके साथ जाती हूँ। कोई भी काम है, पहले मैंने रिश्ते भी करवाए हैं, मैरिज ब्यूरो बनाया, जो भी मैंने काम किया मैं हर जगह उनके साथ गई हूँ। प्रॉपर हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे ये बताइएगा वो लोग जब आपके खावंद के रिक्शा चलाने पर और आपके इस कारोबार के आगाज़ करने पर, शुरू करने पर आप पर तनकीद करते थे, आप क्रिटिसिज्म का निशाना जब उनके हाथों पर उनकी ज़ुबान से बनती थी, आज उन लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है कि जबकि माशाल्लाह आप 1 लाख के करीब पैसे कमा रही है? अब वो लोग हस्बैंड को कॉल करते हैं, कहते हैं यासिर भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम आपको मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनके सबके लिए दिल से वेलकम किया हुआ, जब मर्ज़ी आएँ, जैसे मर्ज़ी आएँ, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपको ये काम करने का शौक़ पैदा हुआ तो आपने ज़ाहिर है आपने सर्च किया, आपने इसकी ट्रेनिंग हासिल की। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये काम सीखना चाहती है, ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है, उनके लिए क्या इक़दाम हैं, उनके लिए क्या कर रही हैं आप? भाई मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने जो भी देखा अपने माइंड से देखा और नफ़ा नुकसान सोचे बिना मैंने रिस्क लिया। घर पे ला के हम लोगों ने मशीनें रखी, कुछ अलिफ बे का भी नहीं पता था और बहुत से काम थे पता है करते हैं, लेकिन ये इस मशीनरी का हमें बिल्कुल नहीं पता था।
लेकिन हमने पूरा रिस्क लिया और हमने कहा ये काम करना है। और आज मैं उन लड़कियों को, उन बहनों को कहूँगी अगर वो कोई ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो आप मेरे पास जैसे मर्ज़ी आ सकती हैं, बिला झिझक आएँ। आपको पूरे घर के माहौल में मैं ये काम खुद सिखाऊँगी। बुरी बात कर दिया नाज़रीन, इन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि अगर कोई बेटी, अगर कोई बहन काम सीखना चाहती है तो वो मेरे पास है, फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हर चीज़ सिखाऊंगी, स्टार्ट से लेके मशीन बाय करने तक, उसके बाद मशीन के मेंटेनेंस, घर जाकर उनको मैं हर चीज़ पूरे करवा के आऊँगी। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप पर, 120 में था, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। कोई सीखना चाहे 120 में ला, जब मर्जी आए। उनकी बहन का घर है, मेरी अगर कोई बड़ी माएँ हैं, उनकी मैं बेटी हूँ, जिस तरह मर्जी आए मैं हर तरह से साथ दूँगी। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम अपने माशरे में, अपने मुल्क पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखते हैं जिनका यही गिला रहता है कि यार हमें इतना टैलेंट है मगर हमें उस तरह से, उस नौइयत की तरह से हमें हमारी जो सी गवर्नमेंट है वो नहीं सपोर्ट करती। क्या वजह है? आजकल के दौर में भाई गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना तो एक फजूल सी बात है, सीधी सी बात है। बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। अगर आज आपने बच्चों का पेट पालना ना तो हमें खुद के लिए बाहर निकलना होगा। हमें ये चार दीवारी जो है इसको खुद अबूर करना होगा। हुकूमत हम सबका नहीं सोच सकती। हमें अपने लिए स्टेप लेना, अपने बच्चों के लिए स्टेप लेना, आने वाली ज़िंदगी के लिए स्टेप लेना। इसलिए हम ये करेंगे और मेरे साथ जो आके करेगा मैं उसको फुल साथ दूँगी। क्या बात है, मेरी बहन ने बराबर दावा कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, ये वो प्लेटें हैं, आर्टिफिशियल प्लेट्स हैं। मैं आपको एक दो निकाल कर दिखाता हूँ। ये प्लेट्स हैं, इसमें आप देखते होंगे गली मोहल्लों में हम जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, बाहर चिप्स की रेडी खड़ी हुई है, समोसों की रेडी खड़ी हुई है, इसमें जी वो समोसे डाल के, केचप डाल के दे रहे होते हैं। ये बताइएगा कि ये बड़े होटल्स की तो ज़रूरत होती है बट छोटे मोटे इलाकों में ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस के बाहर रेडियाँ खड़ी होती हैं, जगह जगह चीज़ें होती हैं, तो ये तो बहुत आसानी से आपके ऑर्डर लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। मेरा बेटा 13 साल का, उसने थोड़ी सी एफ़र्ट किया। वो रात को आता था 10-11 बजे अपने काम से, आके वो थोड़ा बहुत जाता था, लेकिन उसके बाबा उसको मना करते थे कि बाहर नहीं जाना। इन्होंने मशीन OLX पे सेल के लिए लगवा दी। एक दिन बैठे बैठे मुझे फ़ेसबुक से एक ऑनलाइन ऑर्डर आया। मैंने इनको बोला, कॉल करके बुलाया कि घर आए, एक ऑर्डर पिक करने जाना है। मैं खुद इनके साथ गई, वहाँ जाके मैंने अपना सैंपल पास करवाया। उन्होंने कहा कि आप डेली के मुझे 50 बैग भी देंगे तो हम रख लेंगे। बेहतरीन हो गया नाज़रीन। ये हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद थी नाज़रीन, हिना यासिर जिनका नाम है, जिन्होंने 2500 रुपये से इस कारोबार का आगाज़ किया। बेटे को 2500 रुपये का सामान दिया और बेटे ने भी अपनी औलाद होने का हक़ अदा किया और उसने डबल पैसे लाकर माँ के हाथ में दिए। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर आप में से कोई ये काम सीखना चाहता है, ख़ास तौर पर कोई फ़ीमेल, तो मेरी इस बहन का दावा है कि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम सिखाऊंगी। इवन डैट के जब तक वो सीख ना जाए तब तक मैं उसको सिखाई जाऊँगी। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।